तो वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रिक विथ एके। आज हम मैथ का पार्ट नंबर 24 करने वाले हैं, जहाँ पर हम डेली 5 ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को करते हैं सो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स, वो चाहे एग्ज़ाम्स एनटीपीसी का हो या फिर ग्रुप डी का, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम अपने वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि पी और क्यू के वेतन का जो योग है वो है यहाँ पर 1400, और पी और क्यू अपने वेतन का क्रमशः 70 और 60% भाग खर्च करते हैं। यदि उनके बचत जो है बराबर हैं तो पी का वेतन क्या है। इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम ट्रिक से सॉल्व करने वाले हैं। तो ट्रिक यह है कि यहाँ पर बोला गया है कि यदि उनकी बचत बराबर है, तो यदि P का हम बचत देखें तो यहाँ पर 70% भाग P खर्च करता है, तो P का जो बचत होगा वो यहाँ पर होगा 30%। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि जो Q है वह 60% खर्च करता है, तो उसका जो बचत होगा वो होगा यहाँ पर 40%। ये भाग Q का होगा और ये दोनों बराबर होंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि उनकी बचत बराबर हो। तो अब हम यहाँ पर P और Q के वेतन का अनुपात निकालेंगे। तो यहाँ पर देखें तो P अपान में जो Q है वह यह आएगा कि 1 0 से 1 0 हो जाएगा कैंसिल, और P और अपान Q की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पर आ जाएगी 4/3। यानी कि जो P और Q का जो वेतन का रेशियो होगा वो आएगा 4/3। अब जो टोटल वेतन का योग है वो है यहाँ पर 14,000, और P और Q का जो योग है वहाँ पर 4 और 3 7 रेशियो, यानी कि 7 रेशियो की जो वैल्यू है वो यहाँ पर है 14,000। हमें ज्ञात करना है यहाँ पर P का वेतन। तो P का जो वेतन है वो यहाँ पर है, P का जो वेतन है वो है 4 रेशियो। तो हमें ज्ञात करना है यहाँ पर 4 रेशियो की वैल्यू। तो 4 रेशियो की वैल्यू जो होगी वो यह होगी कि 14,000 अपान में 7 और इंटू में 4। तो 7 दूना हो जाएगा 14 और 2 चौको हो जाएगा 8, यानी कि 8,000 जो होगा वो होगा यहाँ पर P का वेतन। तो P का वेतन जो होगा वो होगा 8,000। तो 8,000 हमारे यहाँ पर ऑप्शन 2 में है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो 2 है वो बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आई होप यह क्वेश्चन आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाइप ABC किसी खाली टंकी से जुड़े हैं। पहले 2 पाइप क्रमशः 4 घंटे और 10 घंटे में टंकी को पूरा भर देते हैं, जबकि तीसरा पाइप है C जो कि टंकी को 6 घंटे में खाली कर देता है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो आधी टंकी भरी हो, तो टंकी पूरी भरने में कितने घंटे का समय लगेगा। तो इस क्वेश्चन को भी हम यहाँ पर बहुत ही आसानी से सॉल्व करना सीखेंगे। यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि तो यहाँ पर जो A है, यहाँ पर A जो है वो उसको लगता है 4 घंटे, और B जो है वो उसको लगता है 10 घंटे, और जो C है वो 6 घंटे में पूरी टंकी को खाली कर देता। अब हम इन तीनों का निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर 60। यदि हम इसकी डिवाइड करेंगे तो 15 चौके होता है 60, और 10 छक्का होगा 60, और यहाँ पर जो 6 होगा तो 10 छक्का हो जाएगा 60। यानी कि जो A की क्षमता है वो आ गई 15, B की जो क्षमता है वो आ गई 6, और जो C की क्षमता है वो आ गई 10। हमें निकालना है कि आधी टंकी को कितने समय में भरा जाएगा। तो यहाँ पर हम चेक करें तो टोटल जो टंकी की धारिता है वो 60, तो आधी टंकी हो जाएगी 30। इसके बाद यहाँ पर 15 और 6 हो जाएगा 21, लेकिन जो C है वह टंकी को खाली करने वाला पाइप है, तो 10 जो है वह टंकी को खाली कर देगा। तो 21 में से 10 घटाएंगे तो आ जाएगा 11, यानी कि 30/11 घंटे टोटल लगेंगे टंकी को भरने में। तो 30/11 जो है वो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजय 12 दिनों में एक पेंटिंग बना सकता है। अमित अजय से 70% अधिक कुशल है। इसे पेंटिंग बनाने में अमित को कितने दिन लगेंगे। इस क्वेश्चन को भी हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर एक तरफ है आपका अजय और एक तरफ है आपका अमित। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि अजय को 12 दिनों का एक समय लगता है पेंटिंग बनाने के लिए,
जबकि अमित जो है वो अजय से 70% अधिक कुशल है। 70% का मतलब यहाँ पर होता है, यानी कि जो अमित है वह अजय से 7 ज़्यादा है, यानी कि यदि अमित 17 काम करता है तो अजय यहाँ पर 10 काम करता है। अब हमें बताना कि इस पेंटिंग को बनाने में अमित को कितने दिन लगेंगे। यहाँ पर यदि हम टोटल वर्क की देखें तो अजय जो है वह 12 दिनों में काम कर लेता है, जबकि अजय जो है वह यहाँ पर उसकी जो क्षमता है वो 10 है और यहाँ पर अमित की जो क्षमता है वो 17 है। और इसको हम यहाँ पर गुणा कर देंगे। मान लेते हैं कि अमित जो है वो x दिनों में कार्य को पूरा कर लेगा। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 12 दाम हो जाएगा यहाँ पर 120 और बराबर में हो जाएगा x और यहाँ पर है 17 तो अपान में हो जाएगा 17, यानी कि जो अमित है वह 120/17 दिनों में कार्य को पूरा कंप्लीट कर लेगा। तो यहाँ पर हमारा 120/17 दिन बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन जो है वह रॉन्ग है। यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वह 120/17 दिन होगा। सो आई होप यह क्वेश्चन आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि एक दुकानदार कुछ अंडे 19.20 प्रति दर्जन के दर से खरीदता है और वह 25% का लाभ पर बेच देता है, तो एक अंडे का विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो है एक दर्जन में 12 अंडे होते हैं, तो यहाँ पर जो है 19.20 को हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे 12 से, तो यहाँ पर निकल कर आएगा एक अंडे का मूल्य। तो यदि हम यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे तो 12 एक कम हो जाएगा 12 और यहाँ पर बचेगा आपका 7 और 12 छंग हो जाएगा 72, यानी कि एक अंडे की जो कीमत आ गई वो आ गई 1.6। हमें ज्ञात करना है यहाँ पर 25% लाभ पर, तो 1.6 का हम निकालेंगे यहाँ पर 125% और वही होगा अंडे का विक्रय मूल्य। यदि यहाँ पर हम इस पॉइंट को हटाएंगे तो 1 0 बढ़ाएंगे और 25 चौको 100 होगा और 25 पंजे यहाँ पर 125 होगा, 5 8 40 होगा और यहाँ पर 8 दूना 16 आ जाएगा, यानी कि जो 2 रुपया है वह उस अंडे का विक्रय मूल्य होगा। तो यहाँ पर 2 रुपया ऑप्शन ही बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आई होप यह क्वेश्चन भी आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि 15 साल पहले प्रभात श्याम की तुलना में 2 गुना आयु का था। अब से 5 साल बाद प्रभात की उम्र 5/8 होगी। श्याम की वर्तमान उम्र क्या है। एक तरफ है यहाँ पर प्रभात और एक तरफ है यहाँ पर श्याम, तो हमें ज्ञात करना है कि श्याम की वर्तमान उम्र क्या होगी। तो यहाँ पर जो प्रभात है एक तरफ है आपका श्याम और एक तरफ है आपका प्रभात। यहाँ पर बोला गया है कि श्याम की जो उम्र है वह प्रभात की तुलना में 2 गुनी है, तो यहाँ पर जो श्याम की आयु है वह 2 गुनी है प्रभात की तुलना में। अब से 5 साल बाद प्रभात की उम्र श्याम की उम्र की 5/8 होगी, यानी कि यदि श्याम की उम्र 8 है तो प्रभात की उम्र यहाँ पर हो जाएगी 5। हमें ज्ञात करना है कि श्याम की वर्तमान उम्र क्या होगी। तो श्याम की जो वर्तमान उम्र है वह क्या होगी, हमें यह ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि उनकी उम्र में कितने का डिफरेंस है। तो यहाँ पर सबसे पहले 15 साल से यहाँ पर बोला गया 5 साल, यानी कि जो यहाँ पर डिफरेंस है वो है यहाँ पर 20 साल का। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे कि इन दोनों में कितने का डिफरेंस है। तो यहाँ पर 6 का डिफरेंस है, जबकि यहाँ पर जो है वो सिर्फ 4 का ही डिफरेंस है। अब हम डिफरेंस को बराबर करने के लिए यहाँ पर देखेंगे तो 1 का डिफरेंस है और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 3 का डिफरेंस है। तो हम सबसे पहले ऊपर की तरफ यहाँ पर 3 का गुणा करेंगे और नीचे की तरफ 1 का गुणा करेंगे। यदि ऊपर की तरफ 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6:1 और नीचे की तरफ 1 का गुणा करेंगे तो वही रहेगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 2 रेशियो बढ़ रहा है। अब 2 रेशियो की जो वैल्यू है वो यहाँ पर हो जाएगी 20 साल और 1 रेशियो की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी यहाँ पर 10 साल। हमें ज्ञात करना है कि जो श्याम है उसकी वर्तमान उम्र क्या है। तो यहाँ पर यदि हमें ज्ञात करना है कि वर्तमान उम्र यहाँ पर क्या होगी, कि श्याम की वर्तमान उम्र यहाँ पर क्या होगी, तो श्याम की जो वर्तमान उम्र है वो यहाँ पर है 6 रेशियो। हमें ज्ञात करना है 6 रेशियो का मान। तो 6 रेशियो का जो मान होगा वो यहाँ पर हो जाएगा 60 वर्ष। तो 6 रेशियो का जो मान आ गया वो निकल कर आ गया 60 वर्ष, लेकिन यह 15 साल पहले की उम्र है। हमें ज्ञात करना है वर्तमान उम्र। तो वर्तमान उम्र ज्ञात करने के लिए इसमें हम 15 साल को ऐड करेंगे। यदि 60 में से 15 साल को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 75 साल और यहाँ पर हमारा 75 साल
जो है वो हमारा ऑप्शन डी में है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आई होप यह क्वेश्चन भी आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें।